ओके, चलिए। तो आज का सेशन हम लोग शुरू करते हैं। आज का जो सेशन है वो थोड़े से कमांड्स हम लोग लिनक्स के देखेंगे, किस तरीके से हम इन कमांड्स को रन करते हैं और कैसे हम उनसे आउटपुट लेते हैं। जैसे पहला कमांड है pwd, जैसा कि आप देख रहे हैं यहाँ पर। एक मिनट। pwd मीन्स प्रिंट वर्किंग डायरेक्टरी। ये कमांड क्या करता है कि आप किस डायरेक्टरी के अंदर बैठ के काम कर रहे हैं, ये आपको उसका एब्सोल्यूट पाथ प्रिंट करके दे देता है। जैसे कि एग्जाम्पल के तौर पे आप देख रहे हैं कि हम स्टूडेंट से लॉगिन हैं और स्टूडेंट इस समय अपनी होम डायरेक्टरी में वर्क कर रहा है। आप अगर pwd कमांड लिख के एंटर करेंगे तो ये कमांड आपको उसका एब्सोल्यूट पाथ डिस्प्ले कर देगा कि आप अभी इस समय किस डायरेक्टरी के अंदर वर्क कर रहे हैं। तो ये बता रहा है कि आप रूट के अंदर होम में हैं और होम के अंदर स्टूडेंट नाम की डायरेक्टरी के अंदर आप वर्क कर रहे हैं। ठीक है, तो इसका यूज आप कहाँ पर कर सकते हैं? इसका यूज आप कई जगह पे कर सकते हैं। जैसे कि जब भी आपको एब्सोल्यूट पाथ पता करना हो कि हम किस डायरेक्टरी के अंदर हैं, जैसे कि मान लीजिए आप एक जो है प्रोजेक्ट नाम की डायरेक्टरी है, प्रोजेक्ट नाम की डायरेक्टरी है और उसमें मंथ वाइज फोल्डर बने हुए हैं, जैसे जैन, उसी के अंदर आपका फेब फोल्डर भी है और उसी के अंदर आपका मार्च फोल्डर भी है। ठीक है, और उसके अंदर आप एक रिपोर्ट नाम की डायरेक्टरी के अंदर बैठे हुए काम कर रहे हैं। ठीक, तो तीनों मान लीजिए जो है तीनों मंथ की जो डायरेक्टरीज हैं उनके अंदर रिपोर्ट नाम की डायरेक्टरी बनी हुई है। अब मान लीजिए आप फेब वाली रिपोर्ट वाली जो है डायरेक्टरी के अंदर हैं, लेकिन अभी आपको ध्यान नहीं है कि आप कौन से फोल्ड डायरेक्टरी के अंदर हैं, जैन वाली रिपोर्ट में है कि मार्च वाली रिपोर्ट डायरेक्टरी के अंदर है। तो वहां पर आप सिंपली pwd कमांड लिख के एंटर कर देंगे तो वो जिस भी डायरेक्टरी में होंगे उसका एब्सोल्यूट पाथ आपको प्रिंट करके दे देगा, जिससे आप पता कर सकते हैं कि आप किस डायरेक्टरी के अंदर काम कर रहे हैं। ठीक है, ls कमांड बहुत ही यूजफुल कमांड है। यू कैन लिस्ट द कंटेंट ऑफ डायरेक्टरी विथ ls। मीन्स आप डायरेक्टरी के अंदर देखना चाहते हैं कितनी सब डायरेक्टरीज हैं, कितनी फाइल्स हैं उस डायरेक्टरी के अंदर, तो आप किस कमांड का यूज करेंगे? ls कमांड का यूज करेंगे। तो ls कमांड का सिंटैक्स अगर हम देखें तो ls कमांड का सिंटैक्स क्या है? ls है, ऑप्शंस हैं, कई सारे ऑप्शंस यूज कर सकते हैं, आर्ग्यूमेंट है, आर्ग्यूमेंट में आप पाथ का यूज कर सकते हैं। अगर किसी डायरेक्टरी के अंदर देखना है तो उसका एब्सोल्यूट पाथ या रिलेटिव पाथ देके भी देख सकते हैं। जैसे ऑप्शंस में मैं क्या यूज कर सकता हूँ? जैसे -a ऑप्शन यूज कर लिया, फिर -a से क्या होगा कि आप हिडन फाइल्स की भी इंफॉर्मेशन देख सकते हैं। नॉर्मल फाइल्स की इंफॉर्मेशन तो ls दिखाएगा ही दिखाएगा, लेकिन आप हिडन फाइल्स भी देखना चाहते हो या हिडन सब डायरेक्टरीज देखना चाहते हो तो -a ऑप्शन लगा दीजिए। -l ऑप्शन क्या करेगा? आपको लॉन्ग लिस्टिंग, अभी देखिए ls कमांड जब आप चलाएंगे तो सिर्फ आपको फाइल और फोल्डर के नेम शो करेगा, लेकिन -l कर देंगे तो वो परमिशंस हो गया, ओनर हो गया, फाइल फोल्डर का ग्रुप हो गया, ये सब चीजें भी आपको एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन भी आपको दिखेगी। ठीक है, -h ऑप्शन क्या करता है? जो है ये जो आपका फाइल साइज होता है वो ह्यूमन रीडेबल फॉर्मेट में डिस्प्ले कर देगा। ठीक है, बाय डिफॉल्ट ये क्या करेगा? केबी में शो करता है। अब जीबी वाली फाइल अगर केबी में हम शो होगी तो हमको पढ़ने में दिक्कत होगी, -h फॉर्मेट में वो डिस्प्ले हो जाती है। ठीक है, तो ये कुछ एग्जांपल्स हैं। जैसे ls तो आपकी होम डायरेक्टरी में जितनी भी फाइल्स फोल्डर, क्योंकि बाय डिफॉल्ट ls कमांड क्या करता है? जिस डायरेक्टरी के अंदर आप हैं वहीं की चीजें को शो करता है। ठीक है, अगर आपने ls के आगे कोई पाथ नहीं दिया है, आर्गुमेंट नहीं दिया है, तो बाय डिफॉल्ट जिस डायरेक्टरी के अंदर आप काम कर रहे हैं उसी डायरेक्टरी के अंदर के कंटेंट को शो कर देता है। जैसे ls किया तो इस होम डायरेक्टरी में जितनी भी फाइल फोल्डर्स होंगे, डायरेक्टरी -a ऑप्शन लगा देंगे तो आपके जो है होम डायरेक्टरी में हिडन फाइल्स भी जितनी हैं वो भी शो कर देगा साथ में। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए मैंने क्या किया है,
एक फाइल बना ली है, इको रिडायरेक्शन मैंने आपको प्रीवियस चैप्टर पढ़ा चुके हैं कि जो है इस ऑपरेटर का यूज करके हम फाइल बना सकते हैं और उसमें ये जो है लिख जाएगा। ठीक है, तो अब आप जो है ls माइनस एल करेंगे तो देखेंगे वहां पर फाइल डॉट टीएक्सटी नाम की भी फाइल शो कर रहा है। ठीक है, एल माइनस एल ऑप्शन लगा दिया है, इसलिए उसका जो है एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन भी आपको शो हो रहा होगा। एल के साथ में जो है हिडन फाइल्स भी साथ में, उनकी भी एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन आएगी। कैट कमांड जनरली आप जानते ही हैं, कैट कमांड क्या करता है, फाइल के अंदर .txt अगर कोई फाइल बनी होगी तो उसके अंदर के कंटेंट को शो कर देगा आपके टर्मिनल पे, नहीं होगी तो एरर आ जाएगी। ठीक है, ls माइनस एल करके देखेंगे तो जो है यहाँ पर अगर फाइल होगी तो दिखाएगा, नहीं होगी तो नहीं दिखाएगा। सीडी कमांड जनरली जैसे आप विंडोज में की जो है डायरेक्टरी के अंदर जाना होता है, डबल क्लिक करके डायरेक्टरी के अंदर चले जाते हैं, बाहर आना होता है तो बैक बटन पर क्लिक करके उससे बाहर आ जाते हैं। उसी तरह से लिनक्स में कमांड के जरिए किसी डायरेक्टरी के अंदर जाना है या डायरेक्टरी से बाहर आना है तो आप सीडी कमांड का कि जो है यू कैन चेंज योर डायरेक्टरी। जैसे अभी देखिए मैं कहाँ पर बैठा हुआ हूँ, एलएस में बैठा हुआ, सॉरी होम डायरेक्टरी में बैठा हुआ हूँ। एलएस कमांड के जरिए आप क्या कर सकते हैं, अपनी होम डायरेक्टरी में देख लीजिए कोई डायरेक्टरी बनी हुई है कि नहीं बनी हुई है, तो वहां पर आप देखेंगे अगर आप ग्राफिकली लॉगिन हुए होंगे तो वहां पर डाउनलोड्स नाम की एक डायरेक्टरी बनी होगी। अच्छा, एक चीज आप हमेशा याद रखिएगा कि जो लिनक्स है ना, ये केस सेंसिटिव है, मतलब आपका डाउनलोड्स का अगर डी कैपिटल है तो आपको जाने के लिए जब भी आप डाउनलोड्स में जाना चाहेंगे तो उसका डी कैपिटल ही लिखना पड़ेगा। तो जैसा कि मैंने बताया कि सीडी कमांड का यूज करते हैं किसी डायरेक्टरी के अंदर जाने के लिए और या बाहर आने के लिए। तो अब मैंने लिखा सीडी स्पेस डाउनलोड्स, तो ये मुझे क्या करेगा, ये देखिए डाउनलोड्स डायरेक्टरी के अंदर ले आया। अब पीडब्ल्यूडी जब आप लिखेंगे तो ये आपको पूरा एब्सोल्यूट पाथ डिस्प्ले कर देगा कि आप रूट के अंदर, होम के अंदर, स्टूडेंट के अंदर डाउनलोड नाम के जो है फोल्डर के या डायरेक्टरी के अंदर हैं। ठीक है, इस तरह से आप अगर ls करेंगे तो अगर डाउनलोड्स में कुछ होगा तो यहाँ पर डिस्प्ले हो जाएगा, नहीं होगा तो कुछ भी शो नहीं होगा। पीडब्ल्यूडी जैसे आपने लिख के एंटर किया तो जैसा कि आप प्रीवियस अभी देखा है कि पीडब्ल्यूडी क्या करता है, आपका एब्सोल्यूट जिस डायरेक्टरी में बैठे हैं वहां तक का पूरा एब्सोल्यूट पाथ शो कर देता है। एब्सोल्यूट पाथ क्या होता है, एक्चुअली जो लिनक्स का फाइल सिस्टम है आपको पता है ये रूट डायरेक्टरी से शुरू होता है। ठीक है, तो इसी डायरेक्टरी से शुरू होता है। अब इसके अंदर जितनी भी डायरेक्टरीज आती हैं वो यहाँ पर जो है आपको अगर कोई भी पाथ रूट से शुरू हो रहा है तो उसको हम एब्सोल्यूट पाथ कहते हैं। जैसे रूट डायरेक्टरी के अंदर बूट नाम का फोल्डर है, ईटीसी नाम का फोल्डर है, एमएनटी नाम का फोल्डर, इस तरह से बहुत सारे फोल्डर्स होते हैं। तो जो है होम नाम का फोल्डर है रूट के अंदर। तो अगर कोई भी पाथ आपका फॉरवर्ड स्लैश से बिगिन होता है तो उसको हम एब्सोल्यूट पाथ बोलते हैं। तो ये देखिए रूट के अंदर होम है, होम के अंदर स्टूडेंट है, स्टूडेंट के अंदर डाउनलोड्स में इस समय हम करंट में बैठे हुए हैं। ठीक है, तो ये देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है व्हेन यू टाइप अ पाथ स्टार्टिंग विद स्लैश तो द रूट ऑफ फाइल ट्री इज अज्यूम्ड, मतलब आपका रूट पार्टीशन से अज्यूम कर लिया जाता है। और रिलेटिव पाथ क्या होता है, जहां पर आप करंट में काम कर रहे हैं वहां से आगे का पाथ देते हैं तो उसको रिलेटिव पाथ कहता है। ये कभी भी फॉरवर्ड स्लैश से बिगिन नहीं होता है। जैसे कि देखिए अब मुझे कहाँ जाना है, डाउनलोड्स में जाना है। इस समय मैं अपनी होम डायरेक्टरी में बैठा हुआ हूँ, तो हमारे पास दो तरीके हैं, या तो मैं एब्सोल्यूट पाथ का यूज करूं तो स्लैश होम स्लैश स्टूडेंट स्लैश डाउनलोड्स, तो आप डाउनलोड्स में आ जाएंगे। या आप सीधे, चूंकि आप जो है क्या है यहाँ तक के तो आप बैठे ही हुए हैं ना होम डायरेक्टरी, इसको टिल्ड को होम डायरेक्टरी, यहाँ तक के पाथ को तो टिल्ड, आप सीधे डाउनलोड में जाना चाहते तो सीडी डाउनलोड्स भी लिख सकते हैं, डाउनलोड्स में आ जाएंगे। ठीक है, तो दोनों तरह के पाथ का आप यूज कर सकते हैं। सीडी स्पेस डॉट डॉट, जैसा कि आप जानते हैं जब भी आप डायरेक्टरी क्रिएट करते हैं तो दो सब डायरेक्टरीज क्रिएट हो जाती हैं, एक डॉट, एक होती है डॉट और एक होता है दो डॉट। दोनों में फर्क क्या होता है, पहला जो डॉट होता है ये आपकी करंट डायरेक्टरी को शो करता है, करंट डायरेक्टरी। ठीक है, ये आपकी करंट डायरेक्टरी को शो करता है। और जो दो डॉट होते हैं ये आपका जो है पेरेंट डायरेक्टरी, मतलब जिसमें आप बैठे हुए हैं उसकी पेरेंट डायरेक्टरी को शो करता है। ठीक है, अब जैसे मान लीजिए मैंने लिखा सीडी स्पेस डॉट डॉट, तो इस समय मैं किस में बैठा हुआ हूँ, डाउनलोड्स में बैठा हूँ। तो मैंने कहा सीडी मतलब मुझे ले जाओ, किस में ले जाओ, जिसमें आप हैं उसकी पेरेंट में ले जाओ, तो यानी ये एक डायरेक्टरी आपको बाहर ले जाएगा। तो आप देखिए होम डायरेक्टरी में आ जाएंगे, फिर सीडी डॉट डॉट, तो अभी आप होम के अंदर स्लैश होम स्लैश स्टूडेंट इसके अंदर हैं।
ठीक है, तो इतने पाथ को वो जो है टिल्ड सिंबल से रिप्रेजेंट करता है। तो अब आप फिर से अगर यहाँ पर लिखेंगे cd स्पेस डॉट डॉट, तो जब आप तो किस में आ जाएंगे, होम में आ जाएंगे। तो जो है आप देखेंगे तो ये देखिए यहाँ पर होम आ गया, फिर cd स्पेस डॉट डॉट करेंगे तो होम से होम का पेरेंट क्या है, फॉरवर्ड स्लैश, तो फॉरवर्ड स्लैश पे आ जाएंगे। ठीक है, ls करके देखेंगे तो फॉरवर्ड रूट पे जितने भी फोल्डर्स बने होंगे सब आपको यहाँ पर डिस्प्ले कर देगा। अब cd करके आप रूट नाम की डायरेक्टरी में जाना चाहोगे तो एरर आ जाएगी, परमिशन डिनाइड, क्योंकि आप नॉर्मल यूजर से हैं और आप रूट यूजर की होम डायरेक्टरी के अंदर नहीं जा सकते हैं। फिर आपने लिखा etc। अब ये रिलेटिव पाथ है, क्योंकि आप रूट पार्टीशन में तो हो बैठे ही हो ना, वर्क कर ही रहे हो वहां पे। अब वहां से किसी डायरेक्टरी में जाना तो सीधे रिलेटिव पाथ भी दे सकते हो। तो आपने लिखा cd स्पेस etc के अंदर मुझे ले जाओ। ठीक है, तो etc के अंदर आप देखिए आ गए हैं। अब वहां पर ls करेंगे तो वहां etc डायरेक्टरी के अंदर जितनी भी फाइल फोल्डर्स होंगे वो आपको डिस्प्ले कर देगा। ठीक है, और अगर आप फिर से cd कर देंगे तो cd ये सीधे आप कहीं भी वर्क कर रहे हो, cd कमांड आपको सीधे कहां ले जाएगा, आपकी होम डायरेक्टरी में ले जाएगा। कहीं भी कितनी भी डायरेक्टरी आप अंदर बैठे हैं और आपको अपनी होम डायरेक्टरी में वापस आना है तो आप cd लिख के एंटर कर दीजिए, आप अपनी होम डायरेक्टरी के अंदर आ जाएंगे। ठीक है, और वापस कहीं भी बैठे हो आप जो है एब्सोल्यूट पाथ का यूज कर लीजिए, आप जो है उस जो है डायरेक्टरी के अंदर आ जाएंगे। ठीक है, अब ये जैसे यहाँ पर हमने mkdir डेटा किया, अब चूंकि डाउनलोड्स में हम ऑलरेडी है ही है cd डेटा, ये देखिए हमने रिलेटिव पाथ का, क्योंकि डाउनलोड्स में ऑलरेडी मैं हूँ, मैंने कहा मुझे डेटा में ले जाओ, तो देखिए मैं डेटा में आ गया। अब यहाँ से मैंने फिर से लिखा cd स्पेस टिल्ड, चाहे आप cd लिख के एंटर कर दीजिए, चाहे cd स्पेस टिल्ड सिंबल दे दीजिए जो कि होम डायरेक्टरी को रिप्रेजेंट करता है, आ जाएंगे। ठीक है, फाइल कमांड क्या होता है, जनरली फाइल कमांड जैसे हम लोग विंडोज में देखना चाहते हैं कि जो है ये फाइल किस टाइप की है, टेक्स्ट फाइल है या जेपीजी है या पीडीएफ है, तो हम प्रॉपर्टीज में जाके देखते हैं या साइड में उसकी प्रॉपर्टी टैब में शो करता है कि ये किस टाइप की फाइल है। उसी तरह से लिनक्स के कमांड प्रॉम्प्ट पे अगर आप किसी फाइल के टाइप को देखना चाहते हो कि ये किस टाइप की फाइल है, तो उसके लिए हम फाइल कमांड का यूज करते हैं। जैसे फाइल स्पेस फाइल का नाम दे दीजिए तो वो जिस टाइप की फाइल होगी वो दिखा देगा, जैसे readme.txt ये रेगुलर फाइल, आप पीडीएफ कर देंगे, जो पीडीएफ फाइल होगी उसको एज अ पीडीएफ जो है वो बता देगा कि ये पीडीएफ फाइल है। ठीक है, वाइल्ड कार्ड बहुत इंपॉर्टेंट है वाइल्ड कार्ड, और अक्सर आप इसको यूज करेंगे और आपको हैबिट में भी डालना चाहिए कि हम वाइल्ड कार्ड। पहला वाइल्ड कार्ड है स्टार। स्टार का मतलब क्या होता है, मैचेस एनीथिंग, कोई भी चीज मैच करो, मतलब ए से लेके जेड, 0 से लेके 9, ठीक है, स्पेशल सिंबल, ये सारी चीजें मैच करता है। ठीक, जैसे जो है मैंने कहा टच, मैंने जो है फाइल बना ली डॉक्यूमेंट के अंदर, फाइल 1, फाइल 2, फाइल 3, फाइल 4, फाइल 5 नाम से फाइल बना ली। एलएस डॉक्यूमेंट के अंदर देखा तो आपको पांचों फाइलें दिख रही होंगी, फाइल 1, फाइल 2, फाइल 3, फाइल 4, फाइल 5। अब मैंने लिखा एलएस, मुझे दिखाओ, एलएस का काम क्या है, दिखाना, तो मैंने कहा सब कुछ दिखाओ, स्टार का मतलब सब कुछ दिखाओ। तो ये दिखेंगे इस डॉक्यूमेंट के अंदर जितनी भी चीजें होंगी, जरूरी नहीं है फाइल ही हो, अगर पहले से भी कुछ होंगे फोल्डर्स तो वो भी डिस्प्ले कर देगा। स्टार का मतलब क्या है, सिंपल एलएस समझो, जितनी है सब चीज दिखाओ। अब देखिए मैंने दूसरा यहाँ एग्जाम्पल दिया एलएस, मुझे दिखाओ, लेकिन कौन सी चीजें दिखाओ, जिनकी शुरुआत में कैपिटल डी आता हो और डी के आगे कुछ भी आता हो, चाहे स्मॉल लेटर में आता हो, चाहे कैपिटल लेटर में आता हो, चाहे नंबर आते हो, कुछ भी आता हो, लेकिन शुरुआत में कैपिटल डी होना चाहिए, ऐसी चीजें दिखाओ। इसी तरह से इस एग्जाम्पल में अगर आप देखेंगे तो मैंने कहा वो सारी चीजें दिखाओ मुझे जिनके शुरुआत में कैपिटल डी और ओ आता हो, बाकी पीछे कुछ भी आता हो। इस एग्जाम्पल में देखिए मैंने कहा वो सारी चीजें टीएक्सटी आता हो, वही चीजें मुझे दिखानी है, आगे कुछ भी हो पर लास्ट में डॉट टीएक्सटी आता हो, वही हमको चीजें दिखाओ, तो ये आपको वो चीजें डिस्प्ले कर देगा। कुछ देखिए स्टार का मतलब होता है एनी, मैच एनीथिंग, मैच एनीथिंग, कोई भी चीज मैच करेगी। लेकिन क्वेश्चन मार्क का मतलब होता है वन कैरेक्टर, मतलब एक क्वेश्चन मार्क का मतलब एक करेक्टर। अब वो जो है ए से जेड भी हो सकता है, स्मॉल ए से स्मॉल जेड भी हो सकता है, और 0 से 9 हो सकता है, पर एक क्वेश्चन मार्क का मतलब एक करेक्टर।
स्टार का मतलब एक भी हो सकता है, 10 भी हो सकते हैं, 100 भी हो सकते हैं और 200 भी हो सकते हैं, कितने भी हो सकते हैं। ठीक है, अब जैसे मैंने एक मार्क नाम की फाइल बनाई, मैंने कहा मुझे दिखाओ शुरुआत के 2 कैरेक्टर कुछ भी, ये तो तय हो गया कि इसमें 4 कैरेक्टर होंगे, वो चीजें मुझे दिखाओ 4 कैरेक्टर वाली, लेकिन उसमें से भी आगे के 2 कैरेक्टर कुछ भी हो लेकिन लास्ट में आर के आता हो। ये जो है फिक्स है, आगे कुछ भी हो 2 कैरेक्टर लेकिन लास्ट के 2 कैरेक्टर में क्या आता हो, आर के। इसी तरह से 2 कैरेक्टर वाली फाइल है लेकिन जिसका एक्सटेंशन पीडीएफ हो, वो मुझे दिखाओ। ठीक है, ब्रैकेट मैचेस का मतलब होता है जैसे ये आप देख रहे हैं। ठीक है, इसका मतलब ये हो गया कि इनमें से कोई भी एक मैच होता हो, जैसे फाइल 1 मैच हो रहा हो, अगर फाइल 1 है तो वो दिखाओ, फाइल 2 है तो दिखाओ, फाइल 3 है तो दिखाओ, फाइल 4 है तो दिखाओ, फाइल 5 है तो दिखाओ, फाइल 6 है तो दिखाओ, फाइल 7 है तो दिखाओ। इस तरह से कोई भी एक कैरेक्टर इसमें से मैच करता हो। .txt, फाइल 1 .txt है तो दिखाओ, फाइल 2 .txt है तो वो दिखाओ, फाइल 3 .txt है, इस तरह से। ठीक है, तो मैचेज एनीथिंग, जैसे इसमें है, इसको शॉर्टकट में लिख दिया गया 0 to 9, तो फाइल 0 हो तो दिखाओ, फाइल 1 .txt हो तो दिखाओ, फाइल 2 .txt हो तो दिखाओ। इसी तरह से कैपिटल ए से कैपिटल जेड कोई भी एक मैच करेगा तो वो ls कमांड कर देगा। जरूरी नहीं आप ls ही यूज करें, आप rm यूज कर सकते हैं रिमूव करने के लिए, cp यूज कर सकते हैं कॉपी करने के लिए, mv यूज कर सकते हैं कट करने के लिए। ठीक है, तो कोई भी जो है कमांड के साथ में आप जो है वाइल्ड कार्ड्स का यूज कर सकते हैं। ठीक है, तो अब इसका हम लोग एग्जाम्पल करके 1 बाय 1 देख लेते हैं। जैसे कि मेरा पहला कमांड क्या है, मैं आपको जो है यहाँ पर डिस्प्ले करके दिखाता हूँ। तो जैसे पहले कमांड मेरा है pwd, तो मैंने pwd लिख के एंटर कर दिया। तो देखिए यहाँ पर दिखा रहा है कि मैं होम के अंदर स्टूडेंट नाम की डायरेक्टरी में बैठा हुआ हूँ। अभी मैं अगर ls करूं तो देखो ये दिखा रहा है कि यहाँ पर ये फाइल्स बनी हुई हैं, व्हाइट कलर की नॉर्मल रेगुलर फाइल्स हैं, और रेड कलर से ये जिप आर्काइव टाइप की फाइल को शो कर रहा है, और ब्लू कलर से ये डायरेक्टरीज को शो कर रहा है। ठीक है, अब जैसे मैंने कहा मुझे डाउनलोड्स में ले जाओ, तो कैसे जाएंगे, तो आपके पास 2 तरीके हैं। जैसे cd कमांड मैंने आपको बताया था, तो 2 तरीके, या तो आप एब्सोल्यूट पाथ का यूज कर लो। ठीक है, तो जो है आप क्या लिखोगे, cd स्पेस स्लैश होम के अंदर, होम के अंदर मुझे जो है स्टूडेंट में ले जाओ, और उसके अंदर मुझे डाउनलोड्स में ले जाओ, तो DOW टैब दे देंगे तो डाउनलोड्स के अंदर आप आ जाएंगे। अब आप ls करेंगे तो अगर डाउनलोड्स में कुछ होगा तो दिखाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से आप जा सकते हैं। अब जैसे आपको एक ही डायरेक्टरी बाहर आना है तो इस तरह से cd स्पेस डॉट डॉट कर दीजिए, लेकिन अगर 2 डायरेक्टरी बाहर आना है तो cd स्पेस डॉट डॉट फिर फॉरवर्ड बैक स्लैश लगा के फिर 2 डॉट कर दीजिए, यानी मुझे इसके जिसमें बैठे हैं उसके पेरेंट में ले जाओ, फिर उसके भी पेरेंट में ले जाओ, तो एक साथ आप 2 डायरेक्टरी बाहर आ जाओगे। अब आपको प्रीवियस वर्किंग डायरेक्टरी में जाना है, मीन जहां पर आप पहले काम कर रहे थे, आपको याद आया रे ये चीज मिस हो गई और आप वापस उस डायरेक्टरी के अंदर जाना चाहते हो, तो आप cd स्पेस हाइफन सिंबल दे दीजिए, यानी माइनस का सिंबल दे दीजिए और एंटर कर दीजिए, तो पहले आप जहां थे आप वहीं पर पहुंच जाएंगे। और सीधे अपनी होम डायरेक्टरी के अंदर आना है तो आप cd लिख के सिंपल एंटर कर दीजिए, आप अपनी होम डायरेक्टरी के अंदर आ जाएंगे। ठीक है, तो इस तरीके से जो है आप यूज कर सकते हैं cd को। आप एब्सोल्यूट पाथ रिलेटिव पाथ दोनों का यूज कर सकते हैं। अच्छा, ls कमांड का यूज करते हैं, जैसा कि मैं बता रहा था, देखने के लिए होता है, लेकिन ls के साथ में अगर -l लगा देंगे तो देखिए एक्स्ट्रा परमिशन भी शो कर रहा है। ये परमिशंस आपकी हो गई, ये डीपली हम बताएंगे जब परमिशन वाला चैप्टर हम लोग करेंगे। ये उसका लिंक काउंट हो गया, मतलब इस फाइल के कितने नाम है, इसका ओनर कौन है, ग्रुप कौन है, क्या साइज है, कब कितने बजे बनी है, और फाइल का साइज। ठीक है, तो ये एक्स्ट्रा आपको इंफॉर्मेशन जब देखनी हो तो आप -l ऑप्शन लगा सकते हैं, लेकिन यहाँ पर देखिए हिडन फाइल शो नहीं हो रही है, तो ls के साथ में अगर आप -a ऑप्शन दे देंगे तो ये आपको हिडन फाइल्स भी शो कर देगा। हिडन फाइल्स कौन सी होती हैं, जिनके आगे डॉट लगा होता है वो हिडन फाइल्स होती हैं। यानी आपको भी अगर कोई फाइल अपनी हिडन रखनी है तो आप सिंपल क्या करिए, उसके नाम के आगे क्या करिए, डॉट लगा दीजिए और अपने फाइल का नाम दे दीजिए, जैसे कि फाइल मान लीजिए स्पाइडर विला दे देते हैं, तो ठीक है,
एंटर कर दिया। अब देखिए नॉर्मली आप जब ls करेंगे तो आपको यहाँ पर स्पाइडर विला शो नहीं होगी, लेकिन जब आप ls के साथ में -a ऑप्शन लगा देंगे तो यहाँ पर आपको स्पाइडर विला फाइल शो हो जाएगी। ठीक है, तो इस तरीके से आप जो है हिडन फाइल्स को देख सकते हैं। क्लियर कर देते हैं स्क्रीन को। तो अभी मैंने आपको pwd हो गया और ls कमांड हो गया आई थिंक, और जो है cd कमांड भी मैंने कवर कर ही लिया है। इसके बाद मैं क्या करता हूँ, ये cd कमांड हो गया। चलिए वाइल्ड कार्ड्स के कुछ एग्जाम्पल देख लेते हैं। तो वाइल्ड कार्ड के एग्जाम्पल देखने के लिए जैसे मैंने लिखा कुछ फाइल्स भी बना लेते हैं। तो touch टच, मैंने कहा फाइल 1 से लेके 5 तक फाइलें बना दो और जिनका एक्सटेंशन .txt कर दो, और इसके अलावा फाइल 1 से 5 तक फाइल बना दो जिनका एक्सटेंशन कर देते हैं pdf, ऐसे डिफरेंशिएट करने के लिए। अब देखो में आपको सारी फाइलें दिख रही होंगी, यही आउटपुट आपको ls अगर आप स्टार भी करोगे तो तब भी सेम आउटपुट आपको दिखेगा, पर देखने का तरीका अलग हो जाएगा। ठीक है, जैसे यहाँ पर दिखा रहा है टेम्पलेट्स में कुछ नहीं, वीडियो में कुछ नहीं, लेवल 2 में फाइल्स हैं, यहाँ पर दिखा रहा है जैसे ये, तो यहाँ पर तो ये फाइलें हैं, बाकी डेस्कटॉप डायरेक्टरीज जितनी हैं उनके अंदर के लेवल्स, उस डायरेक्टरी के अंदर क्या क्या है वो अलग दिखा रहा है, लेकिन दिखा सब रहा है। ओके चलिए, तो मैंने इसको क्लियर कर दिया, CLEAR क्लियर कर देते हैं। अब मैंने कहा कि मुझे सिर्फ वो वाली फाइलें दिखाओ जिनके लास्ट में सिर्फ txt आता हो। ये देखिए अब सिर्फ ये txt वाली फाइलों को ही डिस्प्ले करेगा। नाम चाहे कोई वेरी नहीं करता कितने भी कैरेक्टर्स का हो, पर लास्ट में txt आता हो, सिर्फ हमको वही दिख रहा है। अब जैसे यहाँ पर देखिए ये डेटाबेस वाली भी फाइलों को शो कर रहा है। अब मैं सिर्फ फाइल वाली ही फाइल देखना चाहता हूँ, ऐसी फाइलें दिखाओ जिनके लास्ट में txt आता हो पर शुरुआत ऐप से होती हो। तो कैसे लिखेंगे, तो मैंने लिखा ls, शुरुआत ऐप से होती हो लेकिन बीच में कुछ भी हो और लास्ट में .txt आता हो। इस तरीके से भी आप लिख सकते हैं, txt आता हो तो आप देखेंगे आप शुरुआत में f, बीच में कुछ भी आता हो और लास्ट में txt आ रहा है। अब इसके अलावा कोई भी फाइल शो नहीं हो रही है। ठीक है, इसी तरह से अगर आप पीडीएफ वाली फाइलें देखना चाहें तो pdf लिख देंगे तो ये सिर्फ pdf वाली फाइलों को ही डिस्प्ले करेगा। ठीक है, तो इस तरीके से आप फाइलों को शो कर सकते हैं। अब जैसे आपने लिखा ls, अब जैसे मैंने कहा 1 2 3 4 5 और .pdf, तो देखिए तब भी शो हो रहा है। ठीक है, तो pdf वाली फाइलें हो रही हैं, लेकिन सिर्फ वही कैरेक्टर वाली फाइलें शो होंगी, या जो है जैसे इसमें देखिए एक जो है txt भी है, तो चलिए मैं इसको txt कर देता हूँ, txt। तो आप देखिए सिर्फ फाइल वाली, क्यों, क्योंकि मैंने देखिए यहाँ पर कैरेक्टर 4, कैरेक्टर 5, तो मैंने कहा कि डॉट से पहले सिर्फ 5 ही कैरेक्टर होते हो ऐसी फाइल दिखाओ, तो इसमें बहुत ज्यादा कैरेक्टर फाइलों को डिस्प्ले नहीं किया। ठीक है, तो ये हमारा कुछ वाइल्ड कार्ड के एग्जांपल्स थे जो जनरली ज्यादा यूज होते हैं, और आप इनको जो है सीपी के साथ भी यूज कर सकते हो। एमवी जैसे मैंने कहा आरएम करना है तो मैंने लिखा आरएम, और मैंने कहा कि वो सारी फाइलें डिलीट कर दो जो शुरुआत में एफ आता हो, उनको सबको रिमूव कर दो, एंटर कर देंगे। अब मैं ls करके देखूंगा तो देखो txt वाली फाइलें, txt और pdf दोनों फाइलें चली गई, जिनके आगे f आ रहा था वो सारी फाइलें रिमूव हो गई हैं। ठीक है, तो इस तरीके से जरूरी नहीं है कि मैं ls से आपको शो कर रहा हूं तो आप ls कमांड ही यूज करेंगे, आप cp mv rm जो है किसी भी कमांड के साथ में इन वाइल्ड कार्ड्स का यूज कर सकते हैं। ठीक है, और दूसरा एग्जाम्पल जैसे मैं आपको दिखा देता हूं, फिर से मैं बना लेता हूं, और मैंने लिखा ls, मुझे वो वाली चीजें दिखाओ जिनके फाइल लिखा और फिर मैंने कह दिया 1 2 3 आता हो और .txt आता हो। तो अब देखिए क्या दिखा रहा है, फाइल 1, अब इसमें से कोई एक मैच करेगा तो फाइल 1.txt फिर बनेगा, फाइल 2.txt फिर बनेगा, फाइल 3.txt, तो सिर्फ 3 ही दे रहा है।
जबकि हमारे पास में 5 फाइलें बनी हुई हैं। अगर मैं एलएस करके दिखाऊं तो यहाँ पर देखिए, तो फाइल 1.txt, फाइल 2.txt, फाइल 3.txt, फाइल 4.txt, फाइल 5.txt, 5 फाइलें यहाँ पर बनी हुई हैं। नेक्स्ट, तो इस तरह से हम लोग फाइल कमांड्स को यूज करते हैं। यहां तक ही रखते हैं, फिर हम लोग नेक्स्ट सेशन पे आगे